सेकेंड। यस, तो लास्ट क्लास में हम अपना वर्क के बारे में बेसिकली पढ़ा था। तो सबको पता है कि वर्क एक्चुअली में क्या होता है, जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फोर्स की डायरेक्शन में जो होता है, ठीक है, मतलब अगर जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहीं पर ही तुमने फोर्स लगाया तो इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। नेगेटिव में हो गया मतलब उल्टे डायरेक्शन में लगवा दिया, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर की साइड है, ठीक है, और फोर्स इधर की साइड है, तो एंगल कितने का हुआ 180, ठीक है। और अगर इनके बीच में 90 का एंगल है, फोर्स ऐसे है डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो इनके बीच का एंगल कितना होता है, मेरे पास 90 होता है, राइट। तो Yes, 90 के लिए हम क्या yes, बोलते हैं sir. फिर, तो ये हो जाएगा मेरे पास जीरो वर्क डन, कभी कॉस थीटा होता है। याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. अब हमने वर्क के बारे में तो पढ़ लिया था, अब मेरे पास आया था एनर्जी। तो बेसिकली तो हमारे पास तीन टाइप की होती है। तो मैंने बताया था एनर्जी विच हैज द एबिलिटी टू डू अ वर्क, वर्क को करने के लिए, वर्क को करने के लिए एनर्जी चाहिए। मैंने बताया था कि किसी के पास एनर्जी नहीं है तो क्या वो वर्क कर पाएगा। एक छोटा सा बेबी हुआ है, ठीक है, अब उसको 5 दिन हो गए हैं, अब उससे बोला जाए कि चलो चलो गेट लगा कर आओ वाला, और उसे कुंडी लगाना अच्छे से, तो क्या बेबी लगा देगा गेट पे चढ़ के कि चलो No, धड़ाम से नीचे गिर गया? No, sir. नहीं, वो चल भी नहीं no, पाएगा, sir. ऐसे करके भी नहीं चल पाएगा वो। बेबी कुछ कर ही नहीं पाता, जहाँ पे रहता है वहीं पे रहता है, उसकी आंख तो खुली नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी, मतलब छोटा सा होता है तो उसकी आंख तो बंद रहती है मोस्टली टाइम, ठीक है। तो इसीलिए बस, तो वो क्या ही कर पाएगा, तो एनर्जी नहीं है उसमें, तो वर्क डन क्या होगा। तुम आज आज तुम गेट वेट सब लगा लेते हो, एकदम हर चीज एकदम खुद चलते हो, तो ये सब क्या है, क्योंकि एनर्जी आ गई तुम्हारी बॉडी में अब। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इट इज द एबिलिटी टू डू अ वर्क। और एनर्जी कैन बी ऑफ सो मेनी टाइप्स, लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी। मैं ये बोल रहा हूँ, ये मेरी साउंड एनर्जी है ना। कहते हैं ना, कभी मैडम कहती है ना, क्यों तुमने खाना नहीं खाया है क्या, जो बोल भी नहीं पा रहे, तेज बोलो, ऐसे बोलती है कुछ कुछ मैडम है। स्पीक लाउडर, स्पीक लाउडली, लाउड एंड प्रॉपर, ईशान अवस्थी, लाउड एंड प्रॉपर, ठीक है। तो वो इस तरीके से सुना होगा शायद तुमने मूवी के अंदर। तो लाउड एंड प्रॉपर का मतलब, वैसे तो उसके पास एनर्जी थी ही, लेकिन उसे आता नहीं था, तो इसलिए वो जानबूझ के धीरे पढ़ रहा था। और फिर लास्ट में वो क्या पढ़ता है, तो इस तरीके से ही पढ़ता है, तो क्योंकि उसे बेचारे को पढ़ना नहीं आता। तो वो अलग बात है, लेकिन मेन बात क्या है कि एनर्जी बहुत सारी टाइप की होती है। जैसे मान लो कोई बिजली कड़कती है, तो बताओ वो भी अपने आप में एक लाइट है या नहीं। तुम्हारे घर में बिजली आ रही है, तो ये भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या नहीं, Yes, ठीक है। sir. Yes, और sir. जो तुम ये स्विच ऑन करते हो, तुम्हारा पानी गर्म हो जाता है गीजर के अंदर, तो वो भी एक एनर्जी है या नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बन गई, लाइट एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी टाइप की एनर्जी है, और इसी को देखते हुए ना हमारे पास आने वाले टाइम में आने वाला है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट यस कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। एक फॉर्म से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुमने हीट गर्म कर लिया, मतलब हीट गर्म का मतलब पानी गर्म कर लिया, तो वो हीट एनर्जी हो गई, ठीक है। हीट गर्म, हीट तो हीट ही होती है, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से एक पानी था कौन ऊपर, हंस तो रहा उसमें है? पोटेंशियल एनर्जी, तुम हंस रहे हो, ठीक है, तुम्हारी आत्मा हंस रही है। नहीं, मैं तो नहीं हमारे, हंस रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास समुद्र है, समुद्र कोई अगर धीरे मान लो, धीरे हंस रहा था, रुक रुक के। बस यस वेरी गुड। तो डैम से पीछे जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, डैम के दरवाजे खोल दिए गए, तो अभी देखोगे तुमने हैदराबाद में पानी बाढ़ आ गई है गंदी वाली, देखा है किसी Yes, ने, sir. नहीं, किसी को पता ही नहीं Yes, अभी तक। sir. सर देखा इनको न्यूज है. पे बस आया एक था. सर ही चीज न्यूज में पता आया है, था. चेरी काउंटी में बिजली नहीं आ रही है, जनरेटर नहीं चल रहा है, तो लाइफ बहुत बेकार हो गई है, बस यही पता है यहाँ के बच्चों को। यहाँ के बच्चों को दुनिया में क्या हो रहा है किसी को कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। और कह रहे हो भी रहे तो हमें क्या मतलब, हमें तो चेरी काउंटी से मतलब ही होगा ना पता सिर्फ, है सर. ठीक है। तो सर इसलिए पता है. ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो बाढ़ आती है, आदमी भी बह गया था शायद, एक वीडियो देखी होगी, वायरल हुई है वो, एक आदमी मैंने बहता हुआ नहीं चला देखा। गया, कोई सर बात वो तो कार भी बह गई थी. हर बार की बार कार में भी. होता ही था। हम्म, ठीक है। तो इसलिए तो ये सब क्या है, एनर्जी के ही सारे का सारा रोल है ही, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी टाइप की क्या होती है, एनर्जी होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, केमिकल, साउंड, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिकल, सो फोर्थ एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो याद रहेगा, लेकिन हमें कौन कौन सी एनर्जी के बारे में पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ, पोटेंशियल, काइनेटिक एंड काइनेटिक, मैकेनिकल. पोटेंशियल एंड मैकेनिकल. मैकेनिकल। ठीक है। तो मैंने कुछ बताया था कि काइनेटिक एनर्जी कब आती है, किसकी वजह से, पोजीशन या मोशन। मोशन. मोशन. तो मोशन. लिखे, तो लिखो इट इज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखे हैं। हाँ मत लिख देना, हाँ, इट इज द एनर्जी possessed by an object, it is the energy possessed by an object, it is the energy possessed by an object due to its motion, due to due to its motion, ठीक है। मोशन की वजह से जो आता है, मैंने शायद बताया भी था, एक बो एंड एरो होता है, तो अगर तुम बो निकालोगे, मतलब वो जो निकालोगे धनुष, और धनुष को तुम पीछे करोगे, तो ये कौन सी एनर्जी हुई, जब तुम डरा रहे हो सिर्फ, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। और पोटेंशियल. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है या दिखती है, श्योर। स्टोर होती है स्टोर. इसके स्टोर अंदर, और होती है. जैसे तुम छोड़ दोगे वो स्टोरिंग एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में काइनेटिक कन्वर्ट हो एनर्जी। जाएगी, काइनेटिक. राइट। तो इसीलिए
तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, तो इट इज द एनर्जी ड्यू टू विच काइनेटिक के लिए मोशन और पोटेंशियल के लिए पोजीशन। तो लिख लिया, इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। यस सर। तो लिख लेना एग्जांपल, अ मूविंग कार, अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज मूव कर रहा है, कोई भी चीज मोशन में है, इफ एवरीथिंग इज इन मोशन सो ऑफ कोर्स इट हैज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसकी मैंने फॉर्मूला ही बताया होगा लास्ट क्लास में शायद, हाफ mv स्क्वायर, नो ये सर। बताया। Yes, sir. और मैंने ये बताया था Yes, ना sir. mdh mgh हो गया था फिर वो। ठीक Yes, है, sir. mgh और हाफ mv स्क्वायर ये मैंने बताया था, मैकेनिकल दोनों का एडिशन होता है। ठीक है, तो mgh और हाफ mv स्क्वायर ये मेरे पास होता है, हम इसको ड्राइव करेंगे कि कैसे करके आया है। सब पोटेंशियल का क्या लिखे डेफिनेशन? वही अभी मैं लिखवाऊंगा वैसे, अभी मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ओके अभी मैं सर। सिर्फ काइनेटिक का लिखवा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम पोटेंशियल पे आएंगे। तो देखो अब मान लो जैसे अब काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव करना है, मान लो ये एक बॉल है। ठीक है, तो ये एक बॉल है अपने आप में, तो ये बॉल जो है ना, एक किसी ने हिट कर दिया इसे, और ये बॉल आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है। ठीक है, तो इसकी अपने आप में कुछ ना कुछ एक, मान लो इनिशियल वेलोसिटी है, और ये मेरे पास एक फाइनल वेलोसिटी है। राइट प्यारे प्यारे बच्चों, तो जरा बताना ये पहले बॉल रेस्ट में थी या मोशन में थी? रेस्ट में। इसने रेस्ट। धक्का मार दिया तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ फाइनल होगी। ठीक है, यस सर। मान लो अब ये इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये फाइनल वेलोसिटी है, तो इसने कितना डिस्टेंस चला? अपने आप में कुछ डिस्टेंस चला s। डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले? डिस्प्लेसमेंट बोल लेते हैं। ठीक है, सीधी चलिए मान लो। ठीक है, तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने किक कराई से या कुछ भी करा, या मान लो अपने आप कुछ भी हुआ है इसमें, तो इसका मतलब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये वाली इक्वेशन लगा सकता हूँ, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as? थर्ड भाई ये इक्वेशन तो कभी भी लगा सकते हैं ना। तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, तो ये u कितना हो जाएगा? 0, तो इज इक्वल टू 2as। तो इसका मतलब बताओ फाइनल वेलोसिटी एक तरह से मेरे पास आ गया, या एक तरह से अगर मैं देखो कि मुझे वर्क डन निकालना हो, देखो एक चीज का सब बच्चे एकदम कान खोल के सुना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी भी तुम्हें कोई सी भी एनर्जी निकालनी होगी ना, तो हमेशा ध्यान रखना एनर्जी कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलती है। मैंने हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी तुम्हें एनर्जी निकालनी हो तो इसका मतलब तुम्हें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। ठीक है, एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। जितनी मेरे अंदर एनर्जी होगी उतना ही तो मैक्सिमम वर्क डन कर सकता हूँ। क्या मैं अपनी एनर्जी से ज्यादा वर्क डन कर पाऊंगा कभी? जैसे कुछ टीचर बोलते हैं ना, यू हैव द कैपेसिटी टू टॉप द एग्जामिनेशन। वो तो टीचर खैर ऐसी मजाक में बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में हर किसी की एबिलिटी होती है ना। मान लो एक बच्चा जो कभी पास ही नहीं हुआ, उसको टीचर बोल लिया कि तुम टॉप कर सकते हो, तुम आईएएस बन सकते हो, तो भाई वो तो ठीक है, फिर मतलब टीचर मजे ले रही है। लेकिन मेन बात ये है कि हर किसी की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है, राइट? तो इसीलिए क्या मैं अब वर्क डन मुझे निकालना है एनर्जी के लिए, क्योंकि एनर्जी कभी डायरेक्ट नहीं निकलती, उसके लिए आपको हमेशा वर्क डन ही निकालना पड़ेगा। तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो अब मुझे वर्क डन का फॉर्मूला पता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो ये s जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या मैं यहाँ से s निकाल लूं? तो यहाँ से s क्या आ जाएगा मेरे पास? v स्क्वायर अपॉन में 2a, राइट? तो ये मैंने यहाँ से इस इक्वेशन का यूज करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। ठीक है, जब इसको किक किया होगा किसी ने, तो बताओ फोर्स कितना होता है? F इज इक्वल टू MA। ma, ये बात सबको पता है, राइट? तो इसका मतलब अब जब तुम वर्क डन निकालने की कोशिश करोगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है? ma, और डिस्प्लेसमेंट तुम अभी निकाल चुके हो, राइट? ये रहा s कितना है? v स्क्वायर बाय 2a। तो बताओ a से a कट जाएगा? यस तो सर। a से a कट गया, तो यही तो हो गया हाफ mv स्क्वायर। एक बच्चा कह रहा हाफ mv स्क्वायर थोड़ी हुआ है, mv स्क्वायर बाय 2 हुआ है सर। अबे mv स्क्वायर बाय 2 और हाफ mv स्क्वायर एक ही बात होती है, ठीक है? तो ये आ तो गया, तो वर्क डन आ गया तुम्हारा क्या? हाफ mv स्क्वायर। और तुम्हें पता है हमेशा की तरह क्या, कि वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी, राइट? तो इसका मतलब यही जो वर्क है ये अपने आप में क्या बन जाएगा फिर? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर था, तो वही क्या आ जाएगा? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी तुम्हें एनर्जी निकालनी होगी तो तुम हमेशा क्या निकालोगे प्यारे प्यारे बच्चों? वर्क डन। वर्क डन। वर्क डन ही हमेशा एनर्जी के बराबर होता है, कभी भी एनर्जी डायरेक्ट नहीं निकलती है। ठीक है, तो ये मोशन लेके चले थे हम, इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं मोशन लेके नहीं चलूंगा तो वो क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है दीपेश? तो दीपेश, जब भी मुझे एनर्जी निकालनी होगी कोई सी भी, तो क्या मैं डायरेक्ट एनर्जी निकालूंगा या कुछ और निकालूंगा? हाँ, तो वर्क डन निकालेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है या कुछ और एनर्जी है? कैसे पता लगेगा? तो वही उनकी इनकी सिचुएशन को देख के पता चलेगा, राइट? अगर वो मोशन में है तो काइनेटिक रहेगा,
अगर वो पोजीशन की बात कर रहा है तो पोटेंशियल रहेगा, अगर इलेक्ट्रिकल में पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा, राइट? कुछ ऐसा होता है, उसको वैसे देख के पता लगा लिया जाएगा। तो किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर? देखो यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती है। स्टेटमेंट, consider an object which has initial velocity u and then after kicking it then it acquire a final velocity v and it cover a displacement s. So as we know that from the equation number third, v square minus u is equal to 2as, so from that we can find out the displacement which is equal to v square by 2a. Now if we want to find out the work done, as we know work is equal to energy, so work would be equal to force. ये सब लिखना पड़ता है इंग्लिश के स्टेटमेंट्स, ठीक है? जैसे तुम स्टोरी लिखते हो थोड़ा फिजिक्स में हमेशा मैथ नहीं लगानी होती, थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी यूज होता है, इसे कंसिडरेशन बोलते हैं। ये सब कंसिडर ही तो किया है हमने, एक बॉल थी ऐसा धक्का लगाया वो इतनी चली गई, तो इन सबको बोलते हैं कंसिडरेबल स्टेटमेंट, ठीक है? तो स्टेटमेंट हमें कंसिडर करके लिखनी होती है वहां पे। तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है भाई प्यारे प्यारे बच्चों? प्रथम, No, मित्तल, sir. एरिन, तनिष्का। तनिष्का आजकल बहुत ट्रोल चल रहा है, आई मीन वो चल रहा है हैशटैग तनिष्क, ये तनिष्क मत खरीदो, तनिष्क टाटा ने लूट लिया, तनिष्क आजकल चल रहा है ना? नहीं सुना? आजकल वो जो चल रहा है चल रहा है। ठीक है, कुछ 2-3 लोग तो ऐसे कर रहे हैं, 10 रुपए की ज्वेलरी है, कह रहे कि मैंने इसे 1 लाख करोड़ की खरीदी थी, बताओ मैं तो लुट गया। बेफालतू के कुछ भी चल रहा है, तो 100 रुपए की चीज को 1 लाख का बता रहे हैं, कह रहे टाटा ने मुझे लूट लिया, शेम ऑन तनिष्क। तो ये सब ठीक है, ट्रोल चल रहा है। ऑल्दो टाटा ने बहुत किया है, बहुत डोनेशन करते हैं टाटा बीजेपी वालों को, मतलब जो उसे पावर में होते हैं उनको, ठीक है भाई? किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? श्रुति आई है क्या? तुम्हारी कोऑर्डिनेटर गायब है, बताओ। सर सर वो वो आई आई थी, थी, अच्छा शायद अच्छा, उसके यहाँ पे डिस्कनेक्टेड। लाइट की प्रॉब्लम थी तो ओके वो ओके, गई। ठीक यस सर। ठीक है भाई। तो आई होप काइनेटिक एनर्जी सबको समझ में आ चुका है। तो काइनेटिक एनर्जी में हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं बॉल यस को लेके, और फिर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा देते हैं, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों? ठीक है भाई। एक बच्चा कह रहा सर मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा हाँ तो गुस्सा ही कर रहा है, पूछ लो आराम से। तो कह रहा आपने तो ये बताया था एफ एस कॉस थीटा होता है, यहाँ पे आपने कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा? एफ इंटू एस क्यों लगाया आपने? एफ एस कॉस थीटा लिखो, मुझे नहीं पता। अबे भाई अगर तेरा एफ एस कॉस थीटा लिखने का मन है तो एफ एस कॉस थीटा लगा ले, लेकिन मुझे जरा बात बताओ, फोर्स भी ऐसे लगा, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हुआ, तो एंगल कितने का हुआ? 0 0। और कॉस 0 कितना होता है? 1 1। 1 इसका मतलब अगर यहाँ पे एफ एस इंटू 1 करोगे तो बात तो एक ही है ना, 1 की मतलब किसी भी करोगे तो 1 ही तो आएगा, इसलिए मैंने कॉस थीटा, मतलब है वो लेकिन दिख नहीं रहा है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि तू है लेकिन तेरे को पता नहीं है, ठीक है, मतलब तू इंटेलिजेंट है लेकिन तेरे को पता नहीं है, ठीक है भाई? इस तरीके से कुछ और ही बोल सकता है वैसे तो, ठीक है भाई? किसी को दिक्कत तो नहीं है? हाँ गुड। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे, लिखो सारे बच्चे। यस, इट इज द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू, पोटेंशियल एनर्जी पे लिखे सारे बच्चे। इट इज द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू, it is the energy possessed by an object due to its position, due to its position, due to its position, due to its position, due to its position. Yes, it is the energy possessed by an object due to its position or change in shape. ठीक है, change in shape. ठीक है, तो शेप चेंज करने से या किसी की भी हाइट होती है, इस तरीके से हम बॉल को रखते हैं, ठीक है? तो ये जो इसकी पोजीशन है, तो जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी वही कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट? ठीक है, तो अब अगर मैं इसी को निकालना चाहता हूँ तो ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो जरा मुझे एक बात बताना, तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? स्टोरिंग एनर्जी। मान लो एक बच्चे ने क्या करा, स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के खींच दिया, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना पेन की वो निकाल लेते हैं स्प्रिंग, और उसको ऐसे करते हैं, या फिर ऐसे खींचते खींचते एकदम ज्यादा खींच देंगे, फिर कहेंगे हाँ ये तो खिंच गई, वापस जाने दी, फिर उसे जानबूझ के ऐसे लेकर आते हैं। ऐसी हरकतें पता नहीं क्यों करते हैं बच्चे, लेकिन बच्चों को आदत होती है ये सब करना, ठीक है? ऐसे करते रहेंगे, स्प्रिंग खींचेंगे, कभी दबाएंगे, कभी क्या करते रहेंगे। तो इसका मतलब ये तो उसके अंदर मैंने ऐसे बहुत किया है। वेरी गुड, मुझे पता था सबने ही किया है वो, एक्चुअली तो कोई तुम स्पेशल नहीं हो, हर कोई करता है वो, ठीक है? Yes. बच्चों की आदत ही होती है ये सब चीजें करने की, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर तो ये तो स्प्रिंग के अंदर भी कौन सी एनर्जी आती होगी जब तुम उसे खींचते होगे? तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी आती होगी, राइट? पोटेंशियल। सबको पता है ये बात। तो अगर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है तो स्प्रिंग के अंदर आ गई, या कोई भी तुम धनुष को फेंक रहे हो ऐसे खींच के, तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, राइट प्यारे प्यारे बच्चों?
Yes, sir. ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर ऊपर रखा हुआ है तो जरा बताना ये कि पर्टिकुलर हाइट पे होगा, Yes, sir. ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का अपना एक वेट होगा mgh, ठीक है। Yes, sir. जैसे या मान लो जो भी समुद्र होता है तो समुद्र भी धीरे करके ऊपर आता रहता है, नहीं समुद्र नहीं, डैम के पीछे जो रिवर होती है वो हाइट बढ़ती रहती है ना उसकी अपने आप, Yes, sir. क्योंकि पीछे से पानी आता रहता है, तो जब बारिश होती है तो हाइट बढ़ती रही, हाइट बढ़ती जा रही, तो बताओ उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है, Potential. पोटेंशियल बढ़ती जा रही है। Potential तो जरा energy. मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है पोजीशन की वजह से, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मैंने तुम्हें बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बताया कि फोर्स अपने आप में एक तरह से क्या होता है, वेट। Weight. तो क्या फोर्स को मैं एक तरह से वेट बोल सकता हूँ, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो बॉल हो, वेट है Yes, इसका, sir. ठीक है। और इनटू में अब बताना, उस वो पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, तो उसने कुछ ना कुछ हाइट कवर करी। मान लो Yes, पहले sir. बिल्कुल भी पानी नहीं था और पीछे से पानी छोड़ दिया गया हथनीकुंड बैराज से, तो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा तो वो ऊपर तक आ गया, हरियाणा में है ये डैम, दिल्ली में बाढ़ आती है हर साल, वहां से पानी छोड़ देते हैं हरियाणा वाले, ठीक है, क्योंकि पीछे से पानी आ रहा होता है। तो ये हमारे पास जो है, तो बताओ ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, फिर हाइट, इतनी हाइट पे तो है ये, तो ये वर्क डन, तो ये तो बहुत ही इजी है, फिर निकल गया, यही तो डेरिवेशन है, mgh आ गया। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू Energy. एनर्जी, तो बस यही कौन सी एनर्जी हो जाएगी फिर, पोटेंशियल एनर्जी mgh। यहाँ पे तो मजाक हो रहा है एक बच्चे कह रहे ये सब क्या हो रहा है सर, ये तो पता ही है हमें, मतलब ये क्यों कर रहे हैं हम, यही यही बात है यहाँ की, मैजिक है ये, ठीक है, इस मैजिक, ठीक है, इस मैजिक। यस, कौन सी मूवी का गाना है ये, कोई बता सकता है, इट्स मैजिक आते आते हैं कोई मिल गया। रोशन की मूवी है। कोई मिल हाँ, गया, कोई मिल गया। जादू धूप, याद है, ठीक है, Yes. गुड, सबसे अच्छी मूवी है बेटा वो, ठीक है भाई, हो गया भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है, No, sir. नो सर। No, sir. ठीक है। क्या बात है, वेरी गुड, एक अच्छी सी साउंड आ रही है पीछे से, क्या कह रहे हैं, आओगे जब तुम साजना, तब मेरा भाई गाने गा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ओके सर वो नहीं। वो गाना Oh, गाना था, कहना अंगना नहीं फूल सर। खिलेंगे सच में कह रहा हूँ, नैना के तेरे नहीं जाने सर। से नहीं सर। बदलेगा खिला ओ खिला खिला चलो वेरी गुड, ठीक है भाई, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, चलो ये था हमारे पास क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो जिस तरीके से हमने अभी काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया, उसी तरीके से हमने पोटेंशियल एनर्जी को भी पढ़ लिया, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों, नो No, सर। sir. ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो एनर्जी आ चुकी है, तो मैंने तुम लोगों को चिल्ला चिल्ला के एक बात बताई थी, ठीक है, तो एक जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी अपने आप में क्या होता है, कोई बता सकता है, The potential पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी देखो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी अपने आप में कांस्टेंट रहती है। एक मेरे पास ना एनर्जी कंजर्वेशन आता है, वो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब वो एक तरह से लॉ, जैसे लॉ ऑफ मास पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मास, उस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी अपने आप में चीजों का कांस्टेंट रहता है आपस में इंटरचेंज होता है। जैसे मान लो दो लोग हैं, जैसे मान लो मैंने बोला कि सपोज करो सिमरन है और विदुषी है, ठीक है, एसवी या वीएस मान लो, ये दो लोग हैं, तो एक तो मानने आई, माना ने बोला कि इन दोनों के पास जो टोटल सम है ना वो 200 रुपए है, ठीक है, 200 रुपए इन दोनों के पास मिला के। तो अभी विदुषी के पास भी 100 रुपए थे और इसके पास भी 100 रुपए थे, ठीक है, सिमरन के पास। लेकिन थोड़ी देर बाद इन्होंने क्या कर, कोई तू एक काम कर 50 रुपए मेरे से ले ले, तो फिर विदुषी के पास 150 आ गए, इसके पास 50 आ गए। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, फिर इसने कहा कि ले एक और ले ले थोड़े से, तू भी क्या याद रखिए कि मैंने तुझे पैसे दिए थे, ठीक है। फिर उसने कहा कि तू ज्यादा ही कर रही है, चल, तो इसने फाइनली क्या बोला, फिर इसने 50 रख लिया, फिर इसको दे दिया 150 रुपए, ठीक है, फिर इसने 20 रख लिए, फिर इसके पास 180 आ गए। तो अगर टोटल देखोगे इन सबका टोटल, तो हर बार टोटल कितना है, 200. 200, मतलब आपस में इंटरचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस। आपस में एनर्जी हो इंटरचेंज रहा हो है। जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी मैकेनिकल है वो तो कांस्टेंट ही है ना। और यही चीज किसने बोली हमको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ने बोली। तो सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लिखें, नेक्स्ट टॉपिक है अब ये
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इट स्टेट्स दैट, सारे बच्चे लिखे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का लिखे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, energy can neither be created, energy can neither be created nor be destroyed, energy can neither be created nor be destroyed, but लेकिन भाइयों बहनों, it can be, but it can be converted, but लेकिन प्यारे मित्रों, it can be converted from one form to, मित्रों एक बच्चे ने लिख दिया मेरे मित्रों, मित्रों नहीं लिखना है, but it can be मैंने converted, लिख दिया था। अच्छा, but it can be, लिख अरे क्या दिया हो गया, था? एक बच्चे को उल्टी आ रही है, बताओ क्या कहता है, it can be converted from one form to another, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है, कवि का इससे क्या आशय है, कवि से क्या कहना चाहता है, तो कवि इससे ये मूल अर्थ कहना चाहता बताओ। है, तो हाँ इसका अर्थार्थ बताओ क्या बोलता था नहीं हिंदी में, आशय स्पष्ट करो, आशय स्पष्ट। आशय आशय, स्पष्ट। हाँ आशय आशय स्पष्ट। स्पष्ट करो, ठीक है। तो यस, तो इसका मतलब ये है कि जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है तो वो चेंज तो करती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी टोटल कांस्टेंट है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपस में एक्सचेंज कर रही है, राइट। इसका हमें एग्जांपल लेके समझते हैं, वो देखा है, इन इस पेंडुलम को देखते रहो, धीरे धीरे करके तुम्हें नींद आ रही है और अब तुम अपने राज खोलने वाले हो, बताओ उस रात को तुम कहाँ गए थे, राज बताओ, खोलने वाली बात ठीक है, सुन के ही भाग जाएंगे हाँ सर। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली है तुमने, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, रुक जाओ थोड़ी देर बाद हंसूंगा, अभी मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ना, बाद में हंसूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, और इसको ऐसे करके मैं घुमा रहा हूँ, टिक टिक है ये हमारे पास, तो ये टिक टिक इस तरीके से करता जा रहा है, ठीक है, टिक 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 टिक, इस तरीके से अगर ये हो रहा है, कुछ घड़ियों में भी होता है ना, पेंडुलम वाली जो Yes, घड़ियां sir. होती हैं, ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चे उसी को देखते रहते था, नहीं क्यों, कि भाई तो पागल है वहां पे देख रहा है, तो ऐसी, तो इस ये मान लो इस तरीके से मेरे पास पेंडुलम है। तो जरा मुझे जरा ध्यान से देखना, जब ये पेंडुलम एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा यहाँ पर, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो एंड पर है, तो जब ये यहाँ पर जाते हैं तो बताओ एक छोटे से पल के लिए रुकता है ना, यस सर। Yes, ऐसे sir. गया और Yes, एक sir. सेकंड रुका फिर आया, Yes, एक sir. हल्के से एक सेकंड पल के लिए, एक पल के लिए, एक छोटे से सेकंड से भी सेकंड के लिए, तो ये एक सेकंड के लिए रुकता है। कुछ लोग कहते हैं सर इसलिए हम ये सब नहीं देखते हैं, और भी काम होते हैं बहुत, ठीक है, वेरी गुड शब्बास, मैं जानता हूँ, लेकिन स्टिल, तो इसका मतलब ये जो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे तुम्हें क्या लगता है कि उसके पास वेलोसिटी होगी या नहीं होगी, होगी। लो, अभी जब वो एक सेकंड अच्छा के लिए एक्सट्रीम रुक, पोजीशन एक, नहीं होगी, नहीं अगर नहीं होगी। होगी। एक सेकंड के लिए अगर रुक गया, तो वेलोसिटी कैसे होगी, ठीक है, अभी तुमने ही तो बोला रुक गया, ठीक है, तो रुक गया, तो और मैंने बताया कि तो रुक गया तो ये इसकी पोजीशन मानी जाएगी एक सेकंड के लिए, तो जरा बताना यहाँ पे कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, Potential. Potential. यहाँ पे मैक्सिमम पूरी पोटेंशियल, और काइनेटिक क्या हो जाएगी, Zero. क्योंकि Zero. वेलोसिटी जीरो हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो वो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, mgh बोल दे, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होगी एक तरह से वो कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, राइट, ठीक है भाई। जैसे सच में ऐसा होता है, मान लो कि अगर एक आदमी ने यहाँ से बॉल को फेंका है, तो वो सच में उससे ज्यादा फिर आएगा ही नहीं, मान लो मैंने यहाँ पे पेंडुलम लेके छोड़ दिया, तो अगर मैं फेंकूंगा तो वो मेरे को दोबारा, मेरे को यहाँ पे टच, बस टच भी नहीं करेगा वो, क्योंकि मैंने यहाँ से छोड़ा था, तो यहाँ से छोड़ा था तो वो यहीं तक ही आएगा फिर, क्योंकि अगर ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब किसी ने फूंक मार दी वहां से, या किसी ने धक्का मार दिया, तुमको झूला झुलाया जाए एक बार यहाँ से ऐसे छोड़ दिया जाए, तो वो ऐसे करके फिर उससे ऊंचा नहीं जा सकता। धक्का मारना और छोड़ना अलग बात होती है, धक्का मारोगे तो तुमको टच हो जाएगा, लेकिन अगर तूने बस छोड़ा है तो वो कभी भी तुमसे जितना पे छोड़ा था उससे ज्यादा कभी कवर कर ही नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी कभी ज्यादा हो सकती है क्या, और कम क्यों हो जाती है, फिर वो झूला रुक क्यों जाता है, झूला इसलिए रुक जाता है क्योंकि बीच में हवा आ जाती है, बीच में एयर रेजिस्टेंस होता है ना, एयर रेजिस्टेंस, रस्सी का रेजिस्टेंस, ऊपर फ्रिक्शन लगता है, इसकी वजह से वो रुक जाता है, वरना तो कभी रुक, अगर स्पेस में तुमने किसी को झूला झुला दिया, एक बार धक्का मार दिया, तो बेटा वो जिंदगी भर के लिए ऐसे ही होता रहेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे कोई रोकने वाला नहीं है, तो रोकने वाला नहीं है तो पूरी जिंदगी भर झूलो। अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे वॉशरूम जाना है, कि बदतमीज, तो झूला क्या होता है फिर, कि नहीं, तो वो कहेगा कि भाई यहीं पर ही कर दो जो भी है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या है फिर, तो ये स्पेस में जाओगे तो यही हाल होता है, ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर।
तो ये हमारे पास, अच्छा अब मान लो एक बच्चा यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, ये रहा, कह रहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब ये पेंडुलम वो यहाँ पे जा रहा है, अब ये कह रहा है तो बहुत दूर है, चलो कोई बात नहीं, जब तक हम डिनर वगैरह करते हैं यहाँ पे एंजॉय करते हैं, ठीक है, आओ मिलो सिलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो, ठीक है, इस तरीके से लड़कियां खेलती है ना, तो ये दोनों खेल लिए ऐसे। तो अब जब पेंडुलम वो आ रहा है, अब इन्होंने ध्यान नहीं दिया, कोई बीच में तो रुकने का मन भी नहीं करता, कह रहे नहीं पूरा खत्म होने थे गेम को। इतने में वो गेम खत्म ही नहीं हुआ, इतने में पेंडुलम आया, सीधा चटाक लगाया पीछे एकदम, कह रहा बड़ी तेज लग गया। तो बताओ जब वो यहाँ पर था उसके मैक्सिमम लगा, बहुत तेज लगा उसके, यहाँ पर था उसके चोट नहीं लगी, लेकिन यहाँ पे एकदम चोट लगी, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या, काइनेटिक एनर्जी वेरी गुड, मैंने बताया था हार्मफुल क्या होती है, पोटेंशियल या काइनेटिक, काइनेटिक मैंने बताया था ना, ऐसे छोड़ दिया Kinetic. गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम थी वेलोसिटी, एकदम ऊपर से कुछ नीचे आती है, बड़ी स्पीड में आती है ना, कभी करके देख लेना, एकदम बड़ी स्पीड में छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। भाई Zero. पोजीशन थोड़ी है वो, उसकी वो तो Zero. मोशन में है ना, मोशन में पोजीशन कैसे हो Yes. गई? फिर यहाँ पे वो फिर से उल्टा वाला केस, अब वो फिर से एक्सट्रीम में चला गया, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम और वो रुकेगा फिर से यहाँ पे 1 सेकंड के, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0. तो Zero. इसका मतलब अगर मैं देखूं तो, अब देखो देखो सारे बच्चे ध्यान सुनना, अगर मैं इसी को ग्राफ में दिखाऊं, सारे बच्चे ध्यान से देखना, मान लो मैं काइनेटिक एनर्जी को रेड से दिखा रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी रेड से दिखाई जाती है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे, देखो यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी एकदम कम है, मिनिमम, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक तरह से मैक्सिमम है, राइट? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मान लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम ऐसे, और यहाँ पे ये मिनिमम, मिनिमम का मतलब एक तरह से नेगेटिव दिखा दूं क्या, मान लो ये नेगेटिव, तो क्या मैं इस तरीके से कुछ ग्राफ बना दूं ऐसे, ये रेड रेड इस तरीके से, Yes. ये sir. काइनेटिक Yes. एनर्जी का मतलब ये मैक्सिमम, ये एनर्जी को ऐसे, ये एनर्जी ऐसे है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये है, और ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होती है काइनेटिक एनर्जी, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, मिनिमम होती है, लेकिन मीन पोजीशन पे, इसे हम मीन पोजीशन बोलते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, राइट एवरीबॉडी? Yes. तो sir. काइनेटिक Yes, sir. एनर्जी नेगेटिव वैल्यूज में भी आ सकती है क्या? अरे वो बस रिप्रेजेंटेशन है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो बस एक रिप्रेजेंटेशन है कि नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं आएगी, वो बस एक रिप्रेजेंटेशन है मिनिमम, और मिनिमम का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि मैं नेगेटिव में उसे लेके जा रहा हूँ क्योंकि हम ग्राफिकल दिखा रहे हैं, तो ऐसे कभी नेगेटिव नहीं आएगी, वो बस एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का कि मिनिमम एनर्जी होगी, ठीक है, तुम चाहो तो इसको ऐसे करके दिखा देना, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब हम ले रहे हैं कौन सी, अब हम ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हम ब्लू से लेते हैं, तो अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पे है, Mean position. Main तो इसका position पे. मतलब ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और यहाँ पे एकदम मैक्सिमम, राइट? Yes. तो sir. यहाँ पे Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी ब्लू ब्लू कलर का है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पर भी मैक्सिमम है, ठीक है भाई? नहीं आया कुछ समझ? Sir आ रहा आ है. गया. आ गया। ठीक है, तो अब मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये टोटल मिला के, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था याद है 2 लड़कियों का, तो इसी तरीके से मान लो अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन लेता हूं, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मान लो 200, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, तो टोटल कितना आया मैकेनिकल? 200. 200. ठीक है भाई, बिल्कुल सही। अब ऐसी मैं मीन की बात करता हूं, तो मीन पोजीशन पे क्या हो गया, पोटेंशियल कितना हुआ, 0, 0. लेकिन काइनेटिक कितना आया, 200. 200. टोटल कितना आया? 200. अब सेम यही एक्सट्रीम इस वाले साइड पे भी होगा, राइट? उस वाली साइड पे भाई ये भी Yes. एक्सट्रीम है, तो ये भी तो एक्सट्रीम ही होगा, राइट? अब मान लो बीच Yes, में sir. कहीं पे, अब ये मत सोचना कि आधे डिस्टेंस पे 50-50 होगा, कुछ लोग बोलते हैं टिंग 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 50-50, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्रैक जैक वो सब बदकमद हो चुका है, तो ये 50 पे 50 नहीं होगा, आधे रास्ते पे आके 50-50 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है रैंडम। कुछ लोग सोचते हैं पूरी मैच चल रही है भैया, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे तो बीच में तो 50 होना चाहिए, अरे भैया ये वो नहीं है, मतलब कुछ एकदम सीरीज नहीं चल रही है कि नहीं नहीं इतने टाइम पे इतना ही होगा, ऐसा नहीं होता है, रैंडम कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो बस हम अंदाजा लगाते हैं, मान लो अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एस, सागर से, ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या हो सकता है, इस पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हें क्या लग रहा है आधे पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, जैसे मान लो मैं सपोज कर लेता हूँ कि मान लो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ज्यादा रही होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम रही होगी, तो मान लो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मान लो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी 120, और मान लो काइनेटिक एनर्जी रही होगी 80, ये बोल सकते हैं ना? अभी तो बोला Yes. मैंने कि 50-50 नहीं, कुछ भी हो सकता है, टेढ़ा मेरा थोड़ा बहुत तो हो जाता है, तो ये टोटल कितना आएगा 200. बताओ, तो ये मैकेनिकल एनर्जी पूरी कांस्टेंट है या नहीं, टोटल दोनों का समेशन?
Yes, sir. sir. सक्षम तुम कुछ नहीं बोल रहे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना आज? सच बताओ। अच्छा वो है ही नहीं, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रथम मित्तल तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? वेरी गुड, शाबाश। श्रेया, अनुश्री, सूर्यांश, अदिति, इन सबके पोस्टर बनवाओ और चिपकाओ यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में कि ये सब लापता है, ठीक है? ढूंढने वाले को 1 लाख का इनाम। लापता है ये सारे के सारे हमारे विधायक। ध्रुव लापता है, अपूर्वा, श्रेया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी evening, गुड। sir. गुड मॉर्निंग, यस वेरी गुड। हाउ आर यू पीपल? यस, कैसा चल रहा है सब? और मेरे सर में दर्द हो रहा था इसलिए मैंने वीडियो अच्छा। ऑफ कर रखी है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक। इसलिए ज्यादा पढ़ाई मत करा करो, सर में दर्द हो जाता है ज्यादा पढ़ाई करने से, ठीक है? मैंने सुना है कि बच्चों के सर में दर्द हो जाता है जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है? यस। कोई और भी बच्चा है क्या जिसके सर में दर्द हो जाता है? यस, दीपेश। सब पढ़ने के नाम पे तो सभी को हो अच्छा, जाता है। ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो ये अपने आप में जो मैंने पेंडुलम बताया, बताओ ये पेंडुलम अपने आप में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? सर कर रहा है। कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर हम जैसे पंखा चल रहा है, बताओ। अच्छा पंखा जमीन पे चलता है, एक लड़की करेगी वो जमीन पे चला, चलो कूदते हैं, वो आती है ना वो चक्री दिवाली वाली, घुमा देते हैं उसे, हाँ। उसके ऊपर कूदते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा वो कूदते क्यों है, और वो जो जल जाए कोई तो कह रहे नहीं नहीं अच्छा लगता है, चक्री चल रही है ना इसलिए। कुछ बच्चे अपने छोटे भाई बहन के साथ कूद जाते हैं उसमें, कहते तू भी कूद, बताओ उसका पैर जल गया, उसकी चिंगारी लग गई थोड़ी सी, और वो एकदम कूद रहा है तो वो कह रहे देखो देखो ये भी कूद रहा है, बल्कि उसको चोट लग गई भाई, वो इसलिए कूद रहा है। तो ऐसी चीजें होती है बहुत। अब छोटे भाई बहन को क्या समझ में आएगा? तो ये सब क्या है हमारे पास? तो इसका मतलब अगर जमीन पे कोई चीज चल रही है तो उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर तुम पंखे की बात कर रहे हो तो पंखा किसी हाइट पे है या नहीं? ऊपर जरा देखो ध्यान से, हाइट है या नहीं? सर है। ऑफ कोर्स Yes, हो गई sir. हाइट, ठीक है? और वो घूम भी रहा है, वेलोसिटी भी है। तो बताओ उसमें मैकेनिकल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है? मैकेनिकल। मैकेनिकल। क्या Mechanical. उसके अंदर दोनों ही है, ठीक है? पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है। किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? No. No, sir. ठीक है, ये डैम क्यों बनाते हैं? तुमने सुना होगा डैम से जो पानी आता है उससे हम टरबाइन घुमाते हैं। टरबाइन होता है कैसे, पानी यहाँ पे गिरता है तो वो टरबाइन गोल गोल घूमता है, उससे बिजली बनती है। तो टरबाइन जब घूम रहा है तो क्या क्या मैं बोल सकता हूँ, पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक तरह से टरबाइन के अंदर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और मैकेनिकल एनर्जी फिर बाद में वो इलेक्ट्रिसिटी बनकर आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये पढ़ोगे भी 10th क्लास में आती नहीं? आया कुछ समझ? ये कुछ बातें हो रही हैं क्या चैट पे? हाँ सर। Yes, sir. तुम लोगों के एक्सप्रेशन Sir, आज sir जो भाई ध्रुव ये क्या समय है गुड इवनिंग का? आधी क्लास निकल चुकी है पहले ही। ओके, फिर ध्रुव कहता है सर ने पूछा था कि ये लोग लापता हैं तो सर को बताने के लिए कि लापता नहीं है इसलिए बोला। भाई तेरे लॉजिक का मेरो नमन, वेरी गुड, शाबाश भाइयों बहनों। बहुत अच्छी बात करी है, ठीक है भाई, शाबाश, वेरी गुड, ऐसे ही करते रहा करो, ठीक है भाई? तो किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? क्योंकि No, sir. मोदी जी कब प्रसन्न हो जाए और कब तुम्हें टिकट दिलवा दे पता भी नहीं चलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है? तो ये था हमारे पास एनर्जी के बारे में। तो सब बच्चों को याद रखना है, अगर अच्छा मान लो कहीं पे तुम्हें लिखा हुआ है, कहीं मिल गया कि हाफ mv² प्लस mgh, तो ये कौन सी एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है? Mechanical Mechanical energy. बिल्कुल सही। अच्छा अच्छा सारे, अरे वाह, एक बच्ची की और आवाज आई मुझे, श्रुति की। हाँ, चिपके चिपके आ गई मुझे। ये श्रुति तुम हो यहाँ पे? वेरी गुड। और कैसा लग रहा है एकदम प्रेसिडेंट बनके? यस, ये लोग सुन रहे हैं तुम्हारी बातें? मैंने सुना ये लोग तुम्हारी बातें नहीं मान रहे। सर मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। वैसे वो प्रपोजल यार थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा रिफ्रेम करो, कुछ नई लाओ, और वो मतलब वाला कुछ ऐसा। एक्चुअली हम ऐसी एक्टिविटी करवाना चाहते हैं जिसमें तुम्हारी लर्निंग हो, ठीक है? ऑफ कोर्स फन हम करवाएंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा हम फन को थोड़ा डिनाई कर रहे हैं, बाद में कर सर लेंगे आपने कभी। कहा था डिबेट दोबारा कराओगे? हाँ करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अब थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा टाइम के बाद होगा, ठीक है? सर्दियों में करवाएंगे, अब अभी थोड़ा सा और प्रिपेयर हो जाओ। तो कुछ नई चीज एक्टिविटी लाओ, ठीक है? सोचो अपने आप से, अपने सब काउंसिल से पूरा सजेशन लो, और बाकी लोग भी हैं वो भी गाइड कुछ करते रहा करो, ऐसे अपोजिशन बन के मत रहा करो भाई। अच्छे अच्छे आइडिया का स्वागत होना चाहिए। तो सब लोग अपने अपने लेवल पे सोचे कि क्या अच्छा करवाया जा सकता है, एक एग्जाम्पल बनो, एक मिसाल बनो, ताकि तुम्हारे बैच का एग्जाम्पल लेके मैं दूसरे बैच को दे सकूं कि 9th के बच्चों ने ये करवाया। तुम्हारी पता है, एक सेकंड, तुम्हारी तारीफ हो रही है हर बैच में, 10th में भी तुम्हारी तारीफ हो रही है, 11th में भी तारीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि वो यही बोल रहे हैं कि सर आप तो सर उनके साथ ही बिजी रहते हो, तो आप क्या करवा रहे हो, हमारे बैच में तो ऐसा कुछ नहीं कराते।
तो तुम्हारे बैच में एक एग्जाम्पल जा रहा है, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि हाँ बोलो, कुछ बोल रहा था कोई बच्चा। हाँ बोलो। सर आपने पिछली बार लूडो चैंपियनशिप कराई थी, इस बार लूडो करवाया, लूडो हो चुका है अब। सर लूडो नहीं सर, बोरिंग नहीं है सर। ब्रो ये सर, सर हाँ। मेरा मतलब भाई और बोरिंग उसमें है, कोई क्या कर लोगे? लक सर काम मतलब करता कि है उसमें। जैसे सर लूडो सर मैंने तो लूडो की बात लूडो करी हाँ, है। में मैं कह रहा क्या हूँ। बोरिंग है, उसके अलावा अरे तो कोई एक मोबाइल सेकंड, गेम ले लोगे, एक वो भी सेकंड, बोरिंग वो है। कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा था। हाँ बोलो मैंने बोलो तो बोलो। मैंने हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मैं कह रहा हूँ जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी का करा दो या फिर सर चेस का करा दो। भाई कॉल ऑफ पागल हो ड्यूटी जाएंगे, करवाएंगे और चेस कुछ का नहीं। कोई नहीं खेलता कॉल ऑफ ड्यूटी। तो आता भी नहीं है खेलते कॉल हमें ऑफ आता तुम ही ड्यूटी। खेलते होगे सर। शूटर क्या गेम सब लोग कॉल नहीं ऑफ ड्यूटी? खेलते हैं क्या सर, कौन एक सा शूटर गेम? गेम है जैसे अरे पबजी गेम और ये है है, ना सर, जैसे पबजी पबजी और जैसा। पबजी के टाइप ही एक गेम है। अच्छा मुझे लगा मेकअप लगाते हैं लोग कॉल ऑफ ड्यूटी, फिर उसमें पिक खींचते होंगे और फिर वो मोबाइल नंबर देता है कि तुम्हें इतने नंबर मिले, बहुत अच्छा और अच्छा मेकअप करें। ठीक है ठीक है ओ भाई, छी। मुझे नहीं खेलना ये कॉल ऑफ ड्यूटी, ठीक है। मैं तो नाम ही पहली बार सुना है। इज्जत आ जाओ। ठीक है चलो भाई। हाँ सर चलो आपने सोचो जो और ग्राफ कुछ। बनाया था हाँ उसमें आपने काइनेटिक एनर्जी को रेड से डिस्प्ले किया था या ब्लू से? ये देखो काइनेटिक एनर्जी, ये क्या कौन सा कलर है मेरे को दिख नहीं रहा एक्चुअली, कौन सा कलर काइनेटिक है? रेड है। ओ रेड है, ओके रेड ओके ठीक है। और ये कौन सा कलर है? ये है स्काई ब्लू। ब्लू, ठीक है ब्लू, ठीक है स्काई ब्लू भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा सब बच्चों को ये ग्राफ, ठीक है। पूछा यस करो यार, कोई बात नहीं, यस शर्माने सर। की बात नहीं है। कहते हो बताओ, पूछ भी नहीं सकते क्या हम? ठीक है तो बिल्कुल पूछो, स्वागत है आप सबका। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास एनर्जी के बारे में। बहुत इजी चैप्टर है यार, मजा आ रहा है फिजिक्स में। फिजिक्स बेटा बहुत मजेदार है, चिंता मतलब बाकी में तो फिर भी थोड़ा बोरिंग लगता है, फिजिक्स में तो ऐसा लगता है कि एकदम दिल खुल गया हो, एकदम अच्छा वाला है ना। यस सर। ठीक है चलो भाई, मतलब अगर चलो कुछ नहीं, तो ये हमारे पास है। तो भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास है फिजिक्स के बारे में। अब हमारे पास आ रहा है, अच्छा भाई मेरे पास मान लो कुछ एनर्जी है, मेरे पास टोटल एनर्जी है अभी 1000, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है। यस सर। 1000 एनर्जी है। अब मेरे घर वालों ने बोला कि जरा यार गेट खोल दो, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं खोलूंगा, खोल दे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने फाइनली गेट को खोल दिया। तो गेट को खोलने में मेरी बहुत जान निकली, क्योंकि वो गेट बहुत भारी था, आसमान तक गेट था वो, बहुत भारी एकदम, ठीक है। तो मैंने एकदम एक उंगली से वो गेट खोल दिया, ठीक है। तो जब मैंने वो गेट खोला तो उसके बाद मेरे अंदर एनर्जी कितनी बची हुई है? सिर्फ 50 बची हुई है। तो मेरे पास पहले एनर्जी कितनी थी? सब 1000। बोलने में भी तो 1000। निकली होगी। और अब 1000। कितनी बची है? सिर्फ 50। 50। 50। तो इसका मतलब अब जो वर्कडन हुआ है, तो वो वर्कडन को करने में कितनी एनर्जी खर्च हो गई? 950। 950। दिख रहा है यहाँ पे कितनी अच्छी मैथ है बच्चों की। वेरी गुड, शाबाश, क्योंकि जितना तुमने टाइम लिया मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो अब भाई 1000 है, 1000 में से 50 गए तो 950 बचेंगे, पक्का श्योर? सोच लो एक बार, मुझे पता नहीं है ना। सर 950 बचेंगे। यस ठीक सर। है, तो ये 950 हमारे पास है, तो इसका मतलब वर्कडन भी कितने का हुआ है? 950 का हुआ है, एम आई राइट? 9 यस तो यस क्या सर। अब इस सिचुएशन को देख के मैं ये बोल सकता हूँ वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस का फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? यस क्या सर। यस सर। भाई एनर्जी अगर मेरे पास थी तो मान लो, जैसे मान लो इसको मैं कैसे समझाऊं, एक सेकंड रुकना। वर्क को इस तरीके से बोला जाता है कि मान लो मैंने उसको मूव किया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो कुछ थी नहीं, या मतलब मैं स्टोरिंग करके बता रहा हूँ, मतलब एक स्टोरिंग एनर्जी है मेरे पास, मैंने इस अकॉर्डिंग बता सर दिया। हाँ 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 सर, हाँ बोलो। लेकिन डोर तो जब आपने ओपन किया उससे पहले तो वो रेस्ट पे था ना। ठीक है ठीक है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वेलोसिटी को मत देखो, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, टोटल। यहाँ पे अब ऐसे को तो हाफ एम भी बोल दोगे तुम, एम तो कांस्टेंट ही रहा, क्योंकि मेरे हिलाने से मास थोड़ी चेंज हुआ, ठीक है। मैं ओवल टोटल की बात कर रहा हूँ, वो काइनेटिक एनर्जी टोटल, उसके अंदर क्या था फॉर्मूला, वो तो मैंने उस बात ही नहीं करी, ठीक है। तो वो जो मेरी बॉडी से एनर्जी कितनी निकली, तो एनर्जी कितनी खर्च हो गई मेरी, कहना ही से दैट काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस, और जितना एनर्जी मेरी खर्च हो गई वही वर्क डन में लग गई, राइट। तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा के ई। डेल्टा के ई का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब माइनस इनिशियल, या फिर दोनों एनर्जी का डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, अब जरा सर खुद सोचना। समझ नहीं आया। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, एकदम बच्चों वाली बात मैं बताता हूँ। मेरे पास कितनी एनर्जी है राइट नाउ? 1000। 1000। ठीक है, वेरी गुड, हाँ आ रहे हैं, रुक जा बेटा, ठीक है। अब ये मेरे पास खर्च कितनी, मान लो मेरे पास कितनी एनर्जी बची है? सिर्फ 100। तो मेरे पास 100 एनर्जी बची है, तो इसका मतलब 9 एनर्जी कहाँ चली गई मेरी बॉडी में से? जो भी मैंने आपने मैंने टास्क किया हाँ उसमें। हाँ मैंने जो टास्क किया, तो इसका मतलब वो वर्क डन में खर्च हो गया।
तो Yes, वही sir. तो वर्क डन होगा। इसका मतलब कहना है इसे जो 1000 में से 100 चला गया तो 900 बचा, तो 900 ही तो वर्क डन हुआ, राइट। इसी Got तरीके it, से sir. बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो तुम उनका डिफरेंस निकालोगे तो वो वर्क डन आता है, ठीक है। तो ये आने वाले टाइम में 11th क्लास में इसको टॉपिक का नाम दिया जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं इसे? वर्क एंड एनर्जी वर्क थ्योरम। एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसका मतलब है जितने एनर्जी तुम्हारी खर्च हुई वही किस में लग जाएगी, वो वर्क डन में लग जाएगी, राइट। जैसे मान लो सर, ध्यान सुनना, एक लड़का है, ठीक है, तो ये लड़का जो है ना, मान लो इसकी जो वेलोसिटी थी, ये भागने से, इस रेस से भागा था, लेकिन मैंने इसे आधे से देखना स्टार्ट किया। मैंने इसे जब ये बीच में बहुत तेज भाग रहा था तो मैंने देखा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो अपने आप में 50 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और इसका जो वजन है अपने आप में वो 100 kg है, हेल्दी है एकदम अच्छा सा, ठीक है, एकदम हट्टा कट्टा। तो ये खूब भाग रहा है अच्छे से और 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, लेकिन ये बाद में हाफने लग गया क्योंकि जान निकल गई इसकी। तो जान निकली तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बाद में? तो ये तो एक तरह से मेरे लिए यू हुई ना, और फिर फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या वजन कम हो गया उसका एकदम से? एक बच्चा कह रहा है अरे वाह तुम्हारा तो No, वजन कम हो sir. गया। नो नहीं, सर। हो भी गया होगा तो एक दो कम हुआ होगा, इतना थोड़ी कम हो जाता है कि एकदम एक बार भाग के पतला ही हो जाए। वे तो छोटे बच्चे करते हैं, जिम चले गए एक दिन में, ओ देखो मेरी बॉडी बन गई, अब कोई मेरे से दूर है ना, सारे बच्चे मारूंगा बहुत पकड़, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। तो अब जरा बताओ, तो अब इसने कितना वर्क डन किया होगा ये पूछ रहा है। तो एक बच्चा कह रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही नहीं है, ये नहीं निकलेगा भैया, रॉन्ग डाटा, इट इज इनसफिशिएंट डाटा, ठीक है। इस तरीके से लोग लिख कर आ जाते हैं पेपर में, insufficient data is given to us, that's why we can't find out। तो भाई नंबर भी तुम्हें ये मिलेंगे कि we Sir, can't give you 2000. 2000। मुझे नहीं पता, सोच के जरा निकालो एक बार। देखो यहाँ पे अब तुम्हें मास दिया है, यहाँ पे अब तुम्हें वेलोसिटी भी दिया है, राइट। तो एक बार चलो चेक करते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई। तो अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो जरा बताना क्या फॉर्मूला लगना चाहिए? हाफ Half MV Half square. MV square. हाफ mv स्क्वायर। हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, यू है ना इन स्टार्टिंग में, Yes, sir. बिल्कुल तुमने Yes, सही sir. बोला, लेकिन यू लगाएंगे ना। तो हाफ एम कितना दे रखा है? 100. यू कितना है? 50. 50. 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? 2500. टोटल कितना आ गया? 250,000 divided by 2. 25000 है 250,000 divided by 2. 1. तो है 25 के इतना? बाद 4 0 और डिवाइडेड बाय 2 बस। गांव वाले बच्चे तुम सारे, एक सेकंड रुक जाओ। Sir, 100 से एक भी तो काम करो, मल्टीप्लाई करेंगे. एक काम, एक सेकंड, 1,25,000. एक सेकंड प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी मैथ्स है तुम्हारी, मुझे बहुत अच्छा लगा। 5 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये 50 नहीं है, ये 5 है सिर्फ, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 2500 हो जाएगा। तो 2500 अपॉन में 2 हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. ठीक है, 5 5 जा, हाँ। 1250. अब ये मेरे पास है हाफ 1250. mv स्क्वायर, तो ये हाफ mv स्क्वायर, ये मेरे पास 100 और वेलोसिटी कितनी है? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा? मेरे पास सिर्फ 50 बचेगा। 50 अच्छा, और ये कितना हो गया था? 1250 1250। इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी उसकी? 1250, राइट। और Yes, फाइनल sir. काइनेटिक एनर्जी कितनी बची है? सिर्फ 50. 50। तो इसका मतलब टोटल वर्क डन कितना हुआ है? उसने कितना? 1200. 1200 भाई इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है और वही कितनी है? 50 हो गई है। तो जो जो एनर्जी खर्च हो गई वही तो वर्क डन किया है उसने भागने में। 1200. तो इसका मतलब 1200 जूल आ जाएगा। वर्क डन को हमेशा जूल में दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो जूल आ जाएगा वर्क डन। तो इसी तो बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। एनर्जी का वर्क के साथ एक गहरा रिश्ता है भाइयों बहनों, मेरा दिल का पुराना रिश्ता है, ठीक है। तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है किसमें? एनर्जी और वर्क डन के बीच में। तो इसलिए आप हमको वोट करें। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? No, sir. मोदी जी यही कहते हैं ना, कहीं पे भी जाते हैं, sir. मणिपुर जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, कहते हैं यहाँ से मेरा दिल का रिश्ता है, ये मेरा बचपन का रिश्ता है। जब मैं छोटा था तो मैं यहाँ पे एक बार आया था और तभी से मेरे को ऐसा लगा कि मैं यहाँ, मैं यही का वारिस सर। हूँ। हाँ 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 लेकिन वो तो गुजरात के है। हाँ, तो वो तो वही तो बात है, लेकिन रिश्ता उनका सबसे है। सर मेरे को सारी यही तो चीज बात है। पूछनी है। हाँ 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 बोलो। सर आप साइंस पढ़ाते पढ़ाते बेचारे मोदी जी को के बीच में घसीट दिए। वो बेचारे हाँ, ध्रुव को बुरा लग गया, ध्रुव को बुरा लग गया। वेरी गुड, शाबाश, वेरी ध्रुव गुड। ठीक है, चलो। कोई बात नहीं, अच्छे कोई दिन बात आएंगे नहीं, ध्रुव तुम्हारे। होता है। यस, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ये ध्रुव अग्रवाल है क्या? Sir, ध्रुव Raghav. राघव। अच्छा, ध्रुव राघव है, ठीक है। हाँ आ रहा हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर?
तो ये था हमारे पास एनर्जी के बारे में। देखो ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं है, जब तक कि हम क्या ना करें, न्यूमेरिकल्स ना करें, Numericals. ठीक है। तो अब देखो, अब ना एक छोटा बस ये चैप्टर ऑलमोस्ट कवर है, लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो पावर भी जल्दी से हम कवर करते हैं। देखो एक बच्ची है, मान लो, ठीक है, मान लो विदुषी है, विदुषी का मान लो दिल्ली में एक घर है, 1 मंजिल का बना हुआ है वो, ठीक है। तो ये एक मोटर खरीद के लेकर आई 20 रुपए की, कह रही भैया सस्ती वाली मोटर दे दो। कह रही है क्यों? कह रही भैया वो ना पानी नहीं चढ़ पाता मेरी 1 मंजिल में, वो टंकी रखी है ना उसमें, तो पानी आता है गंदा गंदा, मतलब गंदा तो नहीं, पानी आता ही नहीं ना ऊपर, तो फिर अब क्या करें, नीचे जाना पड़ता है। हमने वो बना रखा है बेसमेंट, तो वहीं पर ही आता है सिर्फ पानी। अब मैं बेसमेंट से भर के थोड़ी लाऊंगी। तो उन्होंने कहा हाँ बहन जी बिल्कुल सही कह रही हो आप। तो उन्होंने कहा कि भैया प्लीज 15 रुपए का दे दो। कह रही एक तो 20 रुपए का हम मोटर बनाई है आपके लिए, ऊपर से आप 15 रुपए, तो चलो जो भी वो बात हुई, हमें उससे मतलब नहीं है। तो इसने फाइनली 20 रुपए की वो मोटर ली और लगा ली। वो मोटर इतनी सी थी, ठीक है, जैसे वो छोटे बच्चे नहीं खरीद लेते घुमाने के लिए ऐसी, जो निकल जाती है, तो वो मोटर लगाई, ठीक है। अब सिमरन की बारी आई। सिमरन का मकान है एकदम 20 मंजिल, चेरी काउंटी जैसा मकान है, ठीक है। तो एकदम ऊपर टंकी रखी हुई है, एकदम बड़ी बड़ी टंकियां, उसमें कोई स्विमिंग पूल जैसा नहा ले, उसमें तैरते हैं लोग सुबह सुबह जाके, ठीक है। कहते हैं वो ऐसे ऊ लाला, ठीक है, मैं हूँ तेरी, वो नहाती है ना उसके अंदर, ठीक है, मैं हूँ तेरी फंटेसी, इस तरीके से। तो मान लो, तो वो इस तरीके से लोग नहाते हैं रोज सुबह सुबह जाके। चुप हो जा बताइए बच्चों, ठीक है। तो अब टैंकी के अंदर कौन नहाता है? तो वो पानी के अंदर नहा रही है, टंकी के अंदर, ठीक है। उसमें उसमें काई भी अरे एक्चुअली वो नहा नहीं रही है, वो एक्चुअली काई साफ कर रही है पैरों से रगड़ के नीचे नीचे, ठीक है। कह रही है ओ काई काई, ठीक है। तो अब ये काई जो साफ साफ कर रही है, फिर पानी की सफाई भी होगी उसकी। तो ये पावर, तो देखो एक्चुअली में हुआ क्या, अब ये जो सिमरन ने खरीदी है, इसकी कॉस्ट कितनी है, 1 लाख करोड़। तो ये 1 लाख करोड़ की मोटर लगवाई, इतना तो पूरी चेरी काउंटी है। तो मान लो 1 लाख करोड़ की इसने लगवा ली, तो मोटर मोटर में इतना खर्च हो गया। तो जरा मुझे एक बात बताओ, पावर किसकी ज्यादा होगी फिर? ऑफ कोर्स सिमरन वाली मोटर है, सिमरन वाले की। क्योंकि मेरी उसकी पावर ज्यादा है ना। तो इसका मतलब वर्कडन की बात चल रही है ना। तुम्हें समझ नहीं आया अब 20 रुपए की डायरेक्ट डीसी मोटर से कैसे पानी उड़ जाएगा? अबे तुम चुप अरे रहो, वही लॉजिक है, ज्यादा ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो कम 1 सेकंड में, इंडिया वांट्स टू एक नो। सेकंड में 1 सेकंड में विदुषी वाली मोटर ने 2 बूंद भेजे ऊपर, 2 बूंद। इसने कहा देखो 2 बूंद जिंदगी की। हमने कहा बिल्कुल दीदी सही कह रही हो आप, ठीक है। अब उस सिमरन का एक पूरा जितना रिवर होता है उतना पानी ऊपर पहुंच गया, 1 सेकंड में पूरी टंकी फिल, इतना पानी, लोग बह गए उसमें, इतना 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 सा पानी गया कि वो सारे फ्लैटों को पानी बहाते हुए ले गया ऊपर, इतना पानी भर गया फ्लैटों के अंदर। तो इसका मतलब कुछ ज्यादा ही हाई पावर की ले ली उससे, बल्कि रिवरों की डायरेक्शन चेंज की जाती है। इधर पर नदी बह रही है तो मोटर लगा के वो इधर बह जाती है, जहां पे करवाना है वहां पे करवा लो, क्योंकि वो है ही बहुत ज्यादा हॉर्स पावर की। तो 1 सेकंड में ज्यादा वर्क कौन कर रहा है फिर? 1 सेकंड में सिमरन वाले में, क्योंकि एकदम तगड़ी वाली पावर है, एकदम बवंडर आ गया एकदम। वो आ जाता है बवंडर, गोल गोल नहीं आता पानी का, बवंडर आ गया एकदम। फिर इसमें सिमरन आए कह रही है मैं हूँ हाइड्रो वुमेन, ठीक है, वो अलग बात है। चलो, तो मेन बात क्या है हमारे पास, तो ये जो पावर बनकर आया, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, W/T। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, 1 सेकंड में तुम कितना पानी, नहीं 1 सेकंड में तुम कितना वर्क कर रहे हो, पानी नहीं, 1 सेकंड में तुम कितना वर्क कर रहे हो, वो तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हुआ। तो 1 सेकंड में तुमने कितना काम किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। कहते हैं ना भैया ज्यादा पावर वाली देना, ये कम वाली पावर वाली फुक गई, बड़ी पावर वाली दो, जब उतना अमाउंट ले रहे। तो सुना है कभी ऐसे ज्यादा हॉर्स पावर वाली? नहीं सुना, अच्छा। अच्छा तुम लोगों को चेरी काउंटी से फुर्सत कहाँ है, बस बिल्डिंग अच्छी है, कलर अच्छा पेंट कर रखा है, टाइलें बहुत अच्छी है भैया, और किचन तो एकदम लाजवाब है, और फिल्टर फ्री मिला है, आपको पता है फिल्टर बहुत फ्री मिलता है यहाँ पे। हाँ और वो लग गई है, गैस सिलेंडर नहीं चलते यहाँ पे, वो लगी है, पाइपलाइन लगी है, तो आप प्लीज खरीद लो। ऐसे ही बातें करते रहते हैं बच्चे, बताओ, ठीक है। तो ये पावर इज इक्वल टू क्या है, और सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत सारे हैं, पूछे मत, आपकी सोसाइटी में सिर्फ 2 हैं, हमारी सोसाइटी में आके देखो इतने बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। तो W/T हो गया। तो ये क्या है, पावर, ठीक है। आसपास की दुनिया के बारे में भी जानो, मोटर खरीदते टाइम पावर का ध्यान रखा जाता है। तो पावर इज इक्वल टू W/T, और W/T का मतलब जूल बाय सेकंड बोल सकते हैं क्या प्यारे प्यारे बच्चों? लो सबके पहुंच गए। क्या हुआ, कुछ बात Yes, चल रही है क्या sir. चैट पे? मुझे ऐसा लग रहा है हैदराबाद का फ्लड से सर मोटर से कुछ नहीं बात भगाएंगे। चल रही, कुछ बात नहीं चल रही सर। प्रथम मैं सच बता रहा हूँ, सर बहुत पिटेगा, मजाक नहीं, उप्स XD। ये सर प्राइवेट शायद से प्रथम को अभी भेज पर्सनल पे होगा। भेजा प्रथम वो को बोल रहा एक था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। तो
ओजस ने क्यों बोला एकदम पकड़ा से? गया सर, सर, पकड़ा शायद गया ना पर्सनल चैट पे कुछ बात सर, कर पर्सनल चैट पे बात कर रहे personal हैं। पे कर रहे वो होंगे। चला गया। अच्छा, क्या सर बात है। पर्सनल पे लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा दोनों का। अच्छा अच्छा, खूब लड़ाई झगड़े और बहुत कुछ चलता है यहाँ पे पर्सनल में, मुझे पता नहीं है क्या? लोग आपस में ही बहुत खुश रहते हैं, तभी तक वो यहाँ पे क्यों आते हैं बच्चे एक दूसरे की शक्ल दिखाने के लिए? ये इनको मेरे से कोई मतलब नहीं है, ये आपस में एक दूसरे को दिखाते हैं कि देख मैं सर कैसा मेरे लग को रहा तो हूँ आज। आज पता चला वो पर्सनल कहता है चैट के कि बारे एकदम में। एकदम वेरी गुड, ठीक है चलो चलो झूठ। ठीक है, चलो लिपस्टिक लगा के मत जाना किसी दिन स्टाइल मारने के लिए, ठीक है? भाई तो ये ध्रुव, हमारे मेरा पास तो रोज ठीक मैसेज आता है मेरे है। पास, उसके बाद तू कह रहा है आज पता चला। क्या बात है, यहाँ पे सबके वेरी राज चल बैड रहे यार हैं। ध्रुव, वेरी गुड, मैंने चलो तो इतना वेरी झूठ, गुड। इतना झूठ, शक तो मैं मुझे तुझे पहले से ही आज तक था, मैसेज नहीं किया। शक मुझे पहले से ही था, इतना आज तुम्हारा झूठ, भांडा फूट इतना गया। झूठ। चलो कोई बात मैंने नहीं, तो तुझे आज कोई मैंने तो बात तुझे नहीं, आज तक मैसेज नहीं किया। चलो कोई इतना बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। आजकल वैसे ही वो धारा लागू है, तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता तुम लोगों को, आजकल सब चलता है ना, मैंने सुना है। ठीक है फिर, जिसको आजकल लोगों को, ठीक है, क्या बोले अब हम, ठीक है, हम कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास है, तो फाइनली वर्क डन मेरे पास क्या पावर क्या हो गई, W/T। याद है, किसी को दिक्कत तो नहीं? No, sir. नो सर। तो अगर तुमने अगर मान लो पहले वाले का यूज करके काइनेटिक एनर्जी चेंज करके अगर तुम वर्क डन निकाल लोगे और बस डिवाइड बाय टाइम कर दो, तो डिवाइड बाय टाइम कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। नहीं आया Yes, sir. समझ? तो कितना सिंपल है यार, बस। तो सारे बच्चे लिख रहे थे रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट का मतलब क्या होता है, अपॉन में टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। एकदम बच्चों वाली बात, एकदम बच्चों वाली बात, पूछो ही मत। गांव में औरतों को तो पहले से पता होता है पावर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कहते हैं वो जो पुल्ली आ गई है आजकल मशीन वाली, कह रहे कम पावर वालोगे तो पानी धीरे करके आता है, ज्यादा पावर वाली मोटर लगाओगे तो पानी तुरंत खींच के आता है ऊपर। वो है ना, वो कुएं से पानी निकालते हैं ना वो लोग कुएं में, तो मोटर का पाइप लगा देते हैं वो कुएं के अंदर, कम सस्ते वाले लगाते हैं तो पानी धीरे आता है, ज्यादा हाई पावर वाले लगा दो पानी ऐसे भागता है पूरा गाँव के अंदर बाढ़ आ जाए। पर ऐसा लगाना नहीं चाहिए, ठीक है? तो इसलिए पावर इज इक्वल टू W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, इसी को क्या मैं एक तरह से एनर्जी अपॉन टाइम कर सकता हूँ? Yes, sir. लेकिन ये अपने मन के अंदर रखना, ये राज की बात है, ठीक है? कुछ बातें पता होती है लेकिन बोलनी नहीं चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए W इज इक्वल टू T को हम क्या लिखते हैं अंदर ही अंदर, एनर्जी, Energy by time. ठीक है? तो ये चीज हमारा क्या है, ये पर्सनल है, हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी होता है। तो कभी भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है, लेकिन हमें इसका भी यूज करना है, राइट? मान लो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में टाइम पावर आ जाएगा, Yes, sir. क्योंकि वही तो वर्क डन हुआ। मान्य नहीं आया समझ? सर आ गया, सर आ गया। तो फ्री इसलिए वर्क और एनर्जी सेम हाँ, होता वेरी गुड। तो जूल पर सेकंड बोलते हैं, और इस जूल पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, वॉट। सुना है ना, इतने वॉट का दे दो भैया, भैया 1 0 वॉट का Yes, बल्ब sir. देना, वो वॉशरूम में Yes, लगाना है यस मुझे, सर। ठीक है? क्योंकि वॉशरूम में ज्यादा लाइट का क्या करना है, कह रहे बिल्कुल सही बात है, ठीक है? तो दिल्ली में वो जो होते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग लगा लेते हैं ऐसे 0 वॉट का बल्ब, ठीक है? तो ऐसे बहुत चलता है, यहाँ पे तो नहीं लगाते सोसाइटीज में। सोसाइटीज में तो एकदम हर चीज एकदम बढ़िया करके चलते हैं, एकदम लग्जरी टाइप का, ठीक है? अच्छा लगता है। यस। सर कहाँ सर, खुद ही लगवाना पड़ता है। हैं? अच्छा अच्छा, हाँ 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 सर, हाँ हाँ ऐसे हाँ, है। लाइट तो खुद ही लगानी पड़ती है, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। खुद। वो तो बस कनेक्शन दे देंगे, तुम्हें खुद लगानी पड़ेंगी, कि अच्छा लगाओ बुरा लगाओ कैसे भी लगाओ। पर 0 वाट का कोई नहीं लगाता है, इतना तो मुझे पता है। आजकल तो सस्ते इतना चीजें हो गई हैं कि, यस सर। ठीक है? चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है? तो इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर हो गया है समाप्त। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय करते रहो। और सर देखो प्रथम प्राइवेट चैट कर रहा है। वेरी गुड। और ये प्राइवेट चैट मुझे तो दिख नहीं पाएगी, वो प्राइवेट है ना। प्रथम बेटा, प्रथम नॉटी बॉय, मुझे पता नहीं था प्रथम इतना नॉटी है। अबे रुक जाओ, तुम्हारे घर पे कॉल करूंगा मैं कि बच्चे को थोड़ा सबसे संभाल के शैतान है, रखे। सबसे शैतान है। कुछ बच्चे हाथ से निकल रहे हैं। ठीक है, चलो आज के वेरी लिए इतना ही। बैड प्रथम।